हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट लेके। होप यू लाइक इट एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चिल्ड्रन कह रहा होता है कि तुम मुझे देखकर खुश कम सरप्राइज ज़्यादा लग रहे हो। तो डोंगमैन बात संभालते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। पर तुम सिर्फ आज ही यहाँ क्यों आए, और दिन भी तो आ सकते थे। तो चिल्ड्रन कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प करनी थी, जो तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना यूनिवर्सिटी में गैम्बलिंग साइट के बारे में। तब तो आ जाता है कल क्या फर्क पड़ता। तो डोंगमिन कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। तो चुर्जिन कहता है कि कैप्टन ने मुझे ये बताया। और फिर डोंगमिन कहता है कि अपना मुंह बंद करो। और वो दोनों फिर वहां से चले जाते हैं और सुनो ने भी सब सुन लिया होता है। और फिर सीन वही से दिखाते हैं जब फ़ोन उठाते वक्त डोमेन के हाथ पग लग जाता है और वो बहुत शौक होता है कि किसने यहाँ इसे प्लांट किया होगा। और डोंगमैन गुस्से से बाहर निकल जाता है और सुनो उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। और फिर वो डोंगमैन से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो डोंगमैन कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, ये होममेड लिसनिंग डिवाइस है जिसकी मैक्सिमम रेंज सिर्फ 3 किलोमीटर है। और मिस्टर गुई वो एक इंसान है जो इस रेंज के अंडर हमारी बातें इस डिवाइस के थ्रू सुन सकता है। तो सुनो कहता है कि हमारे पास सॉलिड प्रूफ नहीं है तो हम कैसे जाएं। और डोंगमैन कहता है प्रूफ माय फुट। और वो ऐसा कह के मिस्टर कू के पास जाने लगता है और सुनो उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। और धक्के में उससे लिसनिंग डिवाइस रोड में गिर जाती है और सुनो को भी हाथ में चोट लग जाती है। और फिर सुनो को भी गुस्सा आता है और वो कहता है कि आपने नहीं कहा था कि किसी पर शक होने से पहले सॉलिड प्रूफ होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप अपनी बात से मुकर रहे हो। और वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और फिर डोंगमैन भी सुनो को इतने गुस्से में देखकर बोलने लगता है कि अभी के लिए चलो छोड़ो उसको, और यहाँ वहाँ की बातें करने लगता है। तो सुनो कहता है कि अब क्या करें। तो डोंगमैन कहता है कि करना क्या है, इस डिवाइस के सीरियल नंबर से हम पता लगाएंगे कि इसे किसने और कब खरीदा। और वहाँ से ह्यूकपिल अपनी कार से गुजरता है और डोंगमैन उसे रोकने की कोशिश करता है, बट ह्यूकपिल उस पर ध्यान ना दिए और उन्हें लूजर कह के डिवाइस अपनी कार से तोड़कर निकल जाता है। और डोंगमैन और सुनो का रिएक्शन तो देखने लायक होता है उस समय। और डोंगमैन तो फिर पागल ही हो जाता है कि एक प्रूफ था वो भी नहीं रहा। और फिर डोंगमैन सुनो से पूछता है कि तुम इतना अपसेट क्यों, कि कल्प्रिट को क्या मिला होगा बग रख कर। तो डोंगमैन उसे मारता है और कहता है कि उसे छोड़ो, पहले अपना देखो कि हमें क्या मिला उससे। हमें इतना तो पता है कि कल्प्रिट हमारे रेंज में ही है। तो सोनू कहता है इसका मतलब हम डेंजर में हैं क्योंकि उसने मेरी फैमिली फ़ोटो भी देख ली है। तो डोंगमैन कहता है कि कल्प्रिट यही तो चाहता है कि हम लोग डर जाए, जिससे हम फर्दर इन्वेस्टिगेट ना कर पाए। और वो उसे समझाकर वहाँ से भेज देता है। तो सुनो उसके पास फिर से आता है और कहता है कि चिल्ड्रन को सडनली यहाँ ट्रांसफ़र क्यों किया, और मुझे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। और डोंगमैन उसे कहता है कि वो हमारी हेल्प करने यहाँ आया है और वो उसे भेज देता है। और पर चुलचिन पर उससे कहीं ना कहीं शक हो गया होता है। और फिर कैंगी और सुनो कॉरिडोर में मिलते हैं और फिर कैंगी उससे बात करने को ले जाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि तुम उस दिन रेस छोड़ के क्यों भागे थे। तो सुनो बहाने बनाने लगता है कि उसका पेट दर्द था, इसी वजह से वो भाग गया। और कैंगी वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये मुझसे झूठ कह रहा है। और फिर हमें फॉरेंसिक लैब दिखाया जाता है जहाँ हेड प्रोफेसर एक केस के बारे में अपने स्टूडेंट से डिस्कस कर रहे होते हैं कि फिंगरप्रिंट के थ्रू हम किसी भी कल्प्रिट का पता लगा सकते हैं और इजीली केस सॉल्व कर सकते हैं। और तभी वहाँ डोंगमैन आता है और हेड प्रोफेसर उसे देखकर डर जाते हैं। और फिर प्रोफेसर से फेवर मांगता है और उन्हें सोनू का लैपटॉप और मिस्टर गू का रिमोट, जो कि उसने उसे घर से गायब किया था, उसे देकर दोनों के फिंगरप्रिंट्स मैच करने को कहता है। बिकॉज हेड प्रोफेसर फॉरेंसिक साइंस स्पेशलिस्ट थे। और हेड प्रोफेसर के रीज़न पूछने पर कि मैच क्यों करवाना है, तो वो उन्हें टाल देता है और जाते वक्त एक और फेवर उनसे रिक्वेस्ट करता है। और फिर सुनो को दिखाते हैं जो कि कैंगी को मिनक्यू के साथ देखकर सोचता है कि शायद कैंगी ने मिनक्यू को हाँ कर दिया, और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और ढंग से खाना भी नहीं खाता। और जानवू भी उसके लिए बहुत ज़्यादा सैड होता है। तभी बम्ताई उनको न्यूज़ देता है कि सभी फैकल्टी ने फैसला किया है कि स्टूडेंट को एक दिन की लीव दी जाएगी। और सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और स्टाफ में भी यही बात चल रही होती है कि हेड प्रोफेसर कितने अच्छे हैं और वो बच्चों के बारे में कितना सोचते हैं। और जूडो टीचर तो उससे डोंगमैन के बारे में पूछने लग जाती है चुलजिन से। और यूकविल को भी चुलजिन कुछ सस्पिशियस सा लगता है।
और डॉगमैन को उस दिन की फुटेज भी नहीं मिलती है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और फिर डॉगमैन मिस्टर गू के रेस्टोरेंट में जाता है और उससे क्वेश्चन करता है कि तुम उस दिन पूरे समय फील्ड पे ही थे ना। और दूसरी ओर सुनो भी चुलचन से बातों बातों में इंक्वायरी करता है कि आपने किसी को हॉल में देखा था क्या उस दिन। तो चुलचन कहता है नहीं तो मैंने किसी को नहीं देखा। और वहीं मिस्टर गू भी उसे बताता है कि पूरे रेस के दौरान मैं वही था और तुमने देखा मैंने तुम्हें कि तुम तो रेस छोड़ के भाग गए थे। और डोंग में निराश हो जाता है और वो सोनू की बातें याद करता है कि कल्पिट को बग रखकर क्या मिला होगा और उसे सोनू के लिए फिक्र होने लग जाती है। और रात में सोनू को बहुत बुरा सपना आता है कि चुलजिन उसका गला दबा रहा है और वो डर के मारे नींद से उठ जाता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फुल यूनिफॉर्म पहनकर छुट्टी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वो लोग। और इंस्ट्रक्टर उन्हें फिर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देती है कि तुम्हें गलत जगह नहीं जाना, मूवी थिएटर नहीं जाना और यूनिवर्सिटी की डिग्निटी को हार्म नहीं पहुंचाना है। और वही जूडो टीचर हेड प्रोफेसर को कूल बताती है कि आपने सभी को छुट्टी देकर बहुत अच्छा काम किया। पर हेड प्रोफेसर उसे बताता है कि ये मेरा आइडिया नहीं था और यही फेवर डॉगमैन ने हेड प्रोफेसर से मांगा था। और फिर जनवुक बमता से कहता है कि आज के दिन मेरी एक डेट है और तुम क्या करोगे आज। तो बमताया उसे झूठ कह देता है कि आज मेरी भी एक जगह अपॉइंटमेंट है। और जनवुक कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। तो बमताया कहता है नहीं तो। और वो सुनो से पूछते हैं उसका प्लान, बट वो अपनी मुश्किलों में इतना उलझा होता है कि उनकी बातें नहीं सुन पाता। और जब सभी स्टूडेंट बस में चढ़ जाते हैं तभी कैंगी को याद आता है उसकी एक चीज़ वहीं रह गई है। और वो बस से वो नीचे उतर जाती है और मिनक्यू भी उसके पीछे उतरना चाहता था पर उस समय तक बस चली जाती है। और वहाँ सुनहो चुलजिन को इन्वेस्टिगेट करके डॉगमैन को बोल रहा होता है जैसे युगपिल की थी। बट डॉगमैन उसे मना कर देता है और उसके सेल फोन से अपना नंबर डिलीट कर देता है और उसे इस केस में और काम करने से मना कर देता है। और सोनो को लगता है कि उसने चुलजिन को इन्वेस्टिगेट करने को कहा तब डॉगमैन ऐसा कर रहा है। पर सोनो को कौन समझाए, डॉगमैन ने उसे उसकी सेफ्टी के लिए ये सबसे दूर किया है। और वो गुस्से में वहाँ से चले जाता है और डस्टबिन को किक करने लगता है गुस्से में। और फिर कैंग बोलती है कि इतने से नहीं होगा। और जिस चीज़ के लिए वो नीचे उतरी थी वो उसकी माँ की अंगूठी थी। और फिर वो आती है और डस्टबिन को एक किक मार कर तोड़ देती है और फिर वो बस लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी ओर डॉगमैन जब जा रहा होता है उसे जूडो टीचर रोकती है और उसे पर्सनल क्वेश्चन पूछने लग जाती है। तो डॉगमैन कह रहा है कि तुम्हें हर किसी के मैटर में इंटरेस्ट है क्या। तो जूडो टीचर बहुत खुश होकर कहती है कि सिर्फ तुम्हारे। और डॉगमैन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता है और वो कहती है कि वो कौन सी लड़की है जो इसके लिए तुम ड्रिंक्स ले जा रहे हो। तो वो कहता है कि क्या कहता है अगर तुम इतनी क्यूरियस हो तो चलो। तो जूडो टीचर को यकीन नहीं होता है कि डॉगमैन उसे खुद लिफ्ट दे रहा है। और डॉग और डॉगमैन का तो रियल मोटिव ये होता है कि वो जूडो टीचर से मिस्टर गो की थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाले। पहले वो उसके बारे में पूछता है कि उसने यहाँ कब से ज्वाइन किया था। फिर वो पूछता है कि मिस्टर गो की बियर शॉप भी तब से ही थी। तो बताती है नहीं नहीं वो हाल ही बनी है और मिस्टर गो ने सबके साथ बहुत फैमिलियर बिहेवियर किया है और सब उन्हें बहुत पसंद करते हैं, इस वजह से वो अभी तक हैं यहाँ। और वो कहते हैं कि वैसे आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। तो डॉगमैन उसे टाल देता है और उसे रेमन खिलाने के लिए ले जाता है। और वही कैंग ही अपनी मदर के ट्रायल पे आई होती है और सुनहा उसका पीछा कर रहा होता है। तो कैंगी कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। और वो उसे एक किक मार देती है और कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ आऊँगी पर तुमने क्या किया, रेस छोड़ के भाग गए। मैं कितनी एक्साइटेड थी। और ये बोल कर वो वहाँ से चले जाती है और सोनू कुछ अपनी सफाई में बोल भी नहीं पाता। और ट्रायल स्टार्ट हो जाता है और प्रोसिक्यूटर गैमलिंग करने और गैमलिंग साइट चलाने का आरोप कैंगी की मदर पर लगाती है। और कैंगी की मदर ये तो मानती है कि मैंने गैमलिंग की, कसिनो खोला, बट वो ये नहीं मानती कि मैंने ये इलीगल साइट बनाई थी। और दोनों के बीच बहुत देर तक आर्ग्यूमेंट चले जा रहा होता है। तभी कैंगी का हाथ मिनक्यू पकड़ता है और उसे बाहर चलने को कहता है। पर सोनो उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें पूरी बात सुननी चाहिए अपनी मदर की। और फिर लास्ट में कैंगी की मदर अपनी डॉटर की कसम खाकर और कैंगी की आंखों में देखकर ये कहती है कि गैमलिंग साइट वाली ये जो आईडी थी वो मैंने नहीं खोली
और कहीं न कहीं ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल था। और तभी सुनो की नज़र साइट के लोगों पर पड़ती है और वो उससे याद आ जाता है कि इसी साइट से उसने मनी विथड्रॉ की थी और वो कहता है कि ये तो सेम वेबसाइट है। और सुनो डॉगमैन को कॉल करना तो चाहता था बट डॉगमैन का नंबर डिलीट था। और फिर कैंगी दोनों को जाने को कह देती है और वहाँ से जाने लगती है। और सुनो फिर उसके पीछे चले जाता है और मिनक्यू ने बस देखा रह जाता है। और फिर सुनो को बताती है कि मेरी मदर बचपन से ही हर वक्त मुझसे आगे चुरा कर झूठ कह रही थी। कभी ये कहती थी कि मेरे फादर वर्क पे हैं और वे जल्दी आएंगे, और मैं मान गई और वो कभी नहीं आए। और वो ये भी कहते थे कि मैं जेल नहीं जाऊंगी, पर वो गई। और इस चीज़ से मुझे पता चल गया कि मेरी माँ आँखें चुरा के हर समय मुझसे झूठ कहती है। पर जब उन्होंने मुझसे आँखें मिला के आज ये बात करी तो मैं समझ गई कि वो झूठ नहीं कह रही है। और सुनो भी कैंगी के लिए बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, उससे दुखी हो जाता है। वही और वहीं लेक के किनारे तीनों प्रोफेसर बैठ कर आपस में बात कर रहे होते हैं और उनके क्वेश्चन पूछने पर डॉगमैन यहाँ क्यों आया है करके तो वो बताता है कि वो अकेला था, तन्हा था, तो तन्हाई मिटाने के लिए यहाँ आया है। और युगपिल को कहीं न कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो वहाँ से चले जाता है। और तभी डॉगमैन कहता है कि उसे अपनों को प्रोटेक्ट करना है, तभी वो बहुत ज़्यादा स्कैर्ड है। तो जूडो टीचर के हम कह बहुत ज़्यादा जेलस होके कहती है कि वो कौन सी वूमेन है जिसके लिए तुम इतने स्कैर्ड हो रहे हैं। और डॉगमैन सोचता है कि इसे बताने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वहीं जन्मुख सर धज कर डेट पे गया होता है युंजू के साथ और उसे देखकर पूरा फ्लैट हो जाता है। और तभी देखते हैं कि बम्ताई भी वहाँ युंजू के साथ डेट पे आया होता है और वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं और ड्रिंक करने वक्त भी एक दूसरे को घूरते रहते हैं और कहते हैं कि मुझे क्यों नहीं बताया तूने। जहाँ युंजू कहती है कि तुम दोनों को मुझे देखना था तो मैंने तुम दोनों को साथ में बुला दिया। और दोनों की लड़ाई तो चले ही जा रही होती है फिर, और वही टिकट ना होने के कारण उन्हें वहीं रुक जाना पड़ता है। तो सुनो उसे अपने घर चलने का ऑफर करता है और फिर कैंगी उसके साथ चले जाती है। और रास्ते में सुनो उसे हिम्मत करके पूछ ही देता है कि क्या तुम और मिनको रिलेशनशिप में हो। तो कैंगी उसकी गलतफहमी दूर कर देती है कि वो दोनों बस फ्रेंड्स हैं। और सुनो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो दोनों घर पहुंच जाते हैं जहाँ सुनो उसके फादर न मिलने पर और कपड़े बिखरे देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और हर तरफ पागलों की तरह उनको ढूंढने चले जाता है और कहीं भी उसका पीछा करती है। और तभी उसके फादर उसे एक रोशनी लेकर घर आते हुए दिख जाते हैं और तब जाके उसको सांस आती है। और फिर वो लोग घर चले जाते हैं जहाँ सोनू कहीं को क्लोज बदलने को देता है, जहाँ उसके फादर को गलतफहमी हो जाती है कि कैंग ही सोनू की गर्लफ्रेंड है और सोनू पे उनकी गलतफहमी दूर कर देता है। और फिर वहाँ सिर्फ बम्ताई के बचपन की फ़ोटो देखकर वो कहती है कि सोनू की फ़ोटो क्यों नहीं है। तो उसके फादर बहाना मार देते हैं कि वो हमें इतनी जगह जाना पड़ता था ना डिलीवरीज के लिए, इसी वजह से उसकी कोई फ़ोटोज़ नहीं है। और कैंगी चेंज करने फिर चले जाती है और सोनू के फादर के हेल्प करने लगती है बाद में। फिर दिखाते हैं कि वो दोनों आपस में बातें करते रहते हैं और उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और और फिर सुनहो भी आ जाता है और सब लोग डिनर करते हैं और फिर सुनो तैयार कर देता है कैंगी के लिए पिस्ता। और फिर बाद में कैंगी बुक्स में स्योंगबम और सुनो का सरनेम सेम ना होने के से समझ जाती है कि सुनो मिस्टर यून का रियल सन नहीं है और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। और फिर सुनो सॉफ्टवेयर की हेल्प से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल देता है बर्न फ़ोन के बारे में और उसको लोकेशन भी ट्रेस हो जाती है। और फिर हम दिखाते हैं कि डॉगमैन और युगपिल का भी बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। और फिर सुनो कैंगी को कहता है कि मैं तुम्हारी मदर को इनोसेंट प्रूफ करके रहूँगा। और कैंगी को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये किस बारे में बात कर रहा होता है। फिर बाद में डॉगमैन को दिखाते हैं जो कि हेड प्रोफेसर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि आपको कुछ पता चला। तो वो उसे बताते हैं कि जो इस लैपटॉप और रिमोट में फिंगरप्रिंट्स है वो तो नहीं मिले, पर जो कप और इस लैपटॉप में फिंगरप्रिंट्स थे वो एग्जैक्ट मैच हो गए हैं। और डॉगमैन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि इस कप में और किसी के नहीं चिल्ड्रन के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। और वो इस चीज़ पे यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि जिस पे उसने इतना यकीन किया उसी ने उसको धोखा दे दिया। और तभी दूसरी ओर से चुलझिन भी वहाँ आ रहा होता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। आगे क्या होगा, सुनो चुलझिन को गिल्टी प्रूफ कर पाएगा और डॉगमैन क्या करेगा सच जानने के बाद, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए
और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।